हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि आखिर क्यों हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा हमने, स्टोरी ऑफ हकीम शेख के बारे में। क्या हुआ था उस स्टोरी में, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में था, सिचुएशन में था, तब उसको डिफरेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया और सभी हॉस्पिटल ने क्या किया, उसको एडमिट करने से मना कर दिया। उसको एडमिट नहीं किया था। लास्ट में जाके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया और उसका ट्रीटमेंट करवाया, जिससे वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा खर्च उठाना पड़ा। कनेक्ट दिस विद द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। पढ़ लिया हमने उसकी हकीम शेख की स्टोरी के बारे में, पढ़ लिया, समझ लिया। रीज़न वाई ही फाइल्ड केस, तो क्या रीज़न था जो हकीम शेख ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट में केस फाइल करवाया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न था। वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को टैक्स पैसे के फॉर्म में देते हैं। हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे देते हैं और गवर्नमेंट उन पैसों का क्या करती है, गवर्नमेंट यूज़ द मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो पैसा हमने टैक्स के फॉर्म में दिया तो गवर्नमेंट उस पैसे से बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे इन जनरली कहें हम, जो जनता के लिए बनाई गई सर्विस, उसे हम पब्लिक सर्विस कहते हैं। जैसे डिफेंस मतलब आर्मी। अब जब आर्मी खड़ी करी है हमारी, तो आर्मी को पैसा कौन देगा, तो जो आर्मी के सैलरी जो आर्मी को जो सैलरी दे रहे हैं, आर्मी के लिए जो हथियार ला रहे हैं हमने ने उनके लिए, तो वो पैसा कहाँ से यूज़ हो रहा है, वो पैसा जो हमें टैक्स पे करते हैं और वही पैसा जो है वही टैक्स के पैसे से डिफेंस इंश्योर की जाती है और उनको सैलरी वगैरह दी जाती है। पुलिस, अब कोई क्राइम वगैरह होता है तो पुलिस की ज़रूरत पड़ती है और जो पुलिस को ऑर्गेनाइज़ करती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जुडिशल सिस्टम, अब जुडिशल सिस्टम क्या हो गया कि जो भी आपके कोर्ट कचहरी वगैरह है, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, उसको सेटलमेंट करने के लिए हमें कोर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जजेस वगैरह चाहिए होते हैं। इनको मेंटेन करने के लिए, इनको सैलरी देने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, जो हमने पैसा दिया होता है टैक्स के फॉर्म में, वही पैसा इनको दिया जाता है। हाईवे एटसेट्रा, अब हाईवे मतलब जो रोड बने हैं, हम रोड में चल रहे हैं, अब रोड हमने थोड़ा ना बनाया है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो जो रोड गवर्नमेंट बना रही है वो पैसा कहाँ से लग रहा है, रोड में जो पैसा कहाँ से लग रहा है, हमारा पैसा ही तो लग रहा है। जो हमने टैक्स पे किया है वही पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, रिटर्न में हमें प्रोवाइड करती है, हाईवेज़ बना कर देती है, ठीक है, डिफेंस खड़े करके देती है, हॉस्पिटल्स बना के देती है। सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विस फॉर दैमसेल्फ, और जो सिटीजन्स है वो इन सर्विस को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, अकेले वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। अब ऐसे थोड़ा है कि मैं हूँ कि मैं अपनी आर्मी खुद खड़ी कर दूँगा, जहाँ मैं अपने घर तक खुद खोद कर हाईवे बना दूँगा। नहीं, जो सिटीजन्स हैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज इसे नहीं कर सकता। विद द हेल्प ऑफ टैक्स ओनली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड, और जो टैक्स है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उससे क्या करते हैं, जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे जैसे हम पार्क्स बना रहे हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह हो गए, जो ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, ये सारे किससे बन रहे हैं, हमारे ही पैसे से, जो हमने टैक्स पे किया होता है गवर्नमेंट को पैसे के फॉर्म में। सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा आर आल्सो प्रोवाइड थ्रू द मनी कलेक्टेड बाय टैक्स। और जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, जो एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं उनको सैलरी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कूल की बिल्डिंग जो है खड़ी कर रहे हैं, ये सारा पैसा जो है कहाँ से यूज़ हो रहा है, कहाँ से खर्च कर रहे हैं, वो जो हमने पैसा पे किया है टैक्स के फॉर्म में, जो हमने पैसे दिए हैं, उन्हीं पैसों से क्या कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। हेल्थ केयर से आगे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सारे किससे बने हैं, हमारे ही पैसों से बने हैं। सोशल वेलफेयर और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, एम्प्लॉयर्स हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड जो करते हैं, उनको स्किलफुल बनाते हैं, वो भी किससे बनाते हैं, हमारे ही पैसों से, जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पे किया है। टैक्स मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क, और जो टैक्स मनी जो हम टैक्स के तौर पे जो गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए। मतलब जब भी कोई डिज़ास्टर वगैरह आता है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो क्या करती हैं, जो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है वो कुछ पैसा
जिनकी डेथ हो गई तो उनकी फैमिली वालों को कंपनसेशन दे देती है, रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मनी हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एज ए रिलीफ्स और रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए। जो भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से नुकसान होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा वगैरह उनको दे देती है। तो इसी के चलते क्या हुआ था कि हकीम शेख ने क्या किया था, गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करवाया था। क्यों हेल्थ क्या है, हेल्थ भी एक पब्लिक सर्विस है कि जब हकीम शेख जो है वो टैक्स पे करता है तो उसे गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस उसे प्रोवाइड नहीं करती है। तो यही था कि हेल्थ क्या है, हेल्थ भी एक पब्लिक सर्विस है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही थी। तो इसी कारण क्या गया था, हकीम शेख ने कोर्ट में केस जो था गवर्नमेंट के खिलाफ वो फाइल करवाया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।